देशद्रोही टूल किट के पर्दाफाश के बाद भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर होने लगी, जिसके विरोध में बिलासपुर भाजपा के बड़े नेताओं ने सिविल लाइन थाने के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेता अपनी गिरफ्तारी देने आए थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। देशद्रोही टूल किट की मंशा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत के खिलाफ मिथ्या प्रचार में जुट चुकी थी। देश में भी विपक्ष के नेता लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे। देश की मीडिया भी टूल किट की ही भाषा बोल रहा था और जैसे ही भाजपा ने सौम्या वर्मा द्वारा रचित देशद्रोही टूल किट का पर्दाफाश किया, अचानक से यह सारा शोर थम गया, जिससे इन आरोपों को बल मिलता है कि सत्ता की छटपटाहट में विपक्ष ने यह साजिश की थी। लेकिन टूल किट बनाने वाली सौम्या वर्मा से कांग्रेसी कनेक्शन के खुलासे के बाद इसका जवाब देने की बजाय छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देश के दिग्गज भाजपा नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ मामले दर्ज किए गए, उससे यही लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बदले की राजनीति कर रही है। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया और बताया जा रहा है कि उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बिलासपुर के भी दिग्गज भाजपा नेता शनिवार को विरोध में अपनी गिरफ्तारी देने सिविल लाइन थाने पहुंच गए। हालांकि उन्हें थाने के बाहर ही धरना देना पड़ा। सिविल लाइन थाने के बाहर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, विधायक मस्तूरी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया और उन्होंने पूरे घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर डॉक्टर रमन सिंह की गिरफ्तारी करनी है तो उससे पहले हमें भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सभी भाजपा नेताओं की भी यही राय है कि यह टूल किट कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। पूरे देश में कहीं नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में समझौता इनका 2.5 साल का हुआ है और नंबर बढ़ाने के लिए कि हम हाई कमान के नजदीक हैं, एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे करते हैं। अब इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, 2.5 साल का। नंबर बढ़ाना है और दूसरे तरीके से बढ़ाओ, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इस प्रकार से नंबर बढ़ाने के लिए जो एफआईआर की है, ये गलत है। इनको एफआईआर वापस करना चाहिए और अपने नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहिए कि आपने जो इस वायरस को इंडियन वेरिएंट कहा है ट्वीट में, उससे छत्तीसगढ़ की भावनाएं आहत है, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। शशि थरूर जी ने इसको इंडियन वेरिएंट कहा है, उनसे आग्रह करना चाहिए कि वो देश के सामने माफ़ी मांगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस देश के छवि को खराब करने के लिए, वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के छवि को धूल दूषित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो ट्वीट किया गया, साथ ही गुप्त दस्तावेज के द्वारा कि कैसे उसको बदनाम किया जाए वैश्विक मीडिया के सामने में, इन बातों का जो जिक्र हुआ है और उसमें मुख्य रूप से जो वेरिएंट्स है उसको इंडियन वेरिएंट्स के नाम से जोड़ना, वायरस को मोदी जी के नाम से जोड़ना, कुंभ को जो हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक है उसको स्प्रेडर बोलना, केंद्रीय विष्टा है उसके खिलाफ में कि उसको बंद करने के लिए आग्रह। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे एफआईआर से घबराने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कल घर के सामने में धरना दिए और आज भी प्रोटोकॉल का पूरा कोविड के नियम का पालन करते हुए हम 5 लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से बैठे हुए हैं। हम कांग्रेस के सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस प्रकार से एफआईआर आपने किया है उसको आपको वापस लेना चाहिए। भाजपा नेता भले ही अपनी गिरफ्तारी देने आए हों, लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2 घंटे तक भाजपा नेता थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और फिर बिना गिरफ्तारी के ही वापस लौट गए।
इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच टकराव की कभी भी नौबत नहीं आई, लेकिन भाजपा नेताओं को जो संदेश देना था वह संदेश देने में वे कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर होने के कारण भाजपा नेता गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर सचमुच में टूल किट बनाने में कांग्रेस का हाथ है तो दोषियों के खिलाफ केंद्र कार्रवाई क्यों नहीं करती। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है, लेकिन अब तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां तक कि सौम्या वर्मा भी अपने सारे अकाउंट डिलीट कर अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार बदले की राजनीति करते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर रही है, उससे इस टकराव के जल्दी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे।